हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए एक सेट लेकर आए हैं जो कि आपका किरण पब्लिकेशन का सेट है और ये काफ़ी अच्छा सेट है। इससे आप लोग का एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है ये सेट लगाने से। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तो इस पार्ट में हम किरण का जो है जीके जीएस का टोटल 50 क्वेश्चन का सेट करेंगे। इसके बाद अगले पार्ट में जो है हम कोई और सब्जेक्ट जैसे कि रीजनिंग, मैथ, साइंस का करेंगे। उसी तरह जो है आपका पार्ट बाय पार्ट हर सब्जेक्ट का जो है प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। तो आप लोग ऐसे ही सेट चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है। ठीक है, तो देखिए ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि असम राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है। तो असम राज्य की अगर हम बात करें तो सत्रिया जो है आपका ये असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है। और सत्रिया को जो है आपका 2000 ईस्वी में, कब, तो 2000 ईस्वी में जो है आपका सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो है इसको दर्जा मिला था। कब, तो 2000 में। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है सत्रिया, और इसको जो है 2000 ईस्वी में जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और देखिए, अगर हम छऊ की बात करें तो देखिए, अगर हम छऊ की बात करें तो ये छऊ जो है आपका पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है, तो छऊ जो है आपका ये पश्चिम बंगाल का है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि छऊ जो है आपका पश्चिम बंगाल का क्या है, तो नृत्य है। ठीक है, छऊ आपका कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और सत्रिया को तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये असम का है और छऊ कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल की जो उत्पत्ति है वो पश्चिम बंगाल से हुई थी। ठीक है, और अगर हम एक गोटी पुआ की बात करें तो देखिए, गोटी पुआ की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो देखिए गोटी पुआ की उत्पत्ति जो है आपका उड़ीसा से हुई थी। कहाँ से, तो गोटी पुआ जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति आपका उड़ीसा राज्य से हुई थी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा से जो है आपका गोटी पुआ की उत्पत्ति हुई थी। फिर उसके बाद अगर हम रौफ की बात करें तो रौफ जो है आपका ये जम्मू कश्मीर का जो है लोक नृत्य है। कहाँ का, तो जम्मू कश्मीर का। तो इसको ध्यान रखिएगा कि रौफ आपका कहाँ का है, तो जम्मू और कश्मीर का है। ठीक है, तो ये चारों का आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला है सत्रिया जो कि असम का है, दूसरा है आपका छऊ जो कि पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद गोटी पुआ आपका उड़ीसा का है, और रौफ कहाँ का है, तो जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है। तो अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का जो है सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो त्यौहार है वो है पोंगल। ठीक है, पोंगल जो है आपका तमिलनाडु का सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है। और पोंगल के अलावा जो है आपका जल्लीकट्टू हो गया, ये सब जो है तमिलनाडु का लोकप्रिय त्यौहार है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि पोंगल के साथ एक जल्लीकट्टू भी है। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया था। तो अगर हम अल हिलाल की बात करें तो अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, किसके द्वारा, तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो है शुरू किया गया था अल हिलाल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अबुल कलाम आज़ाद ने क्या किया था कि उन्होंने जो है उर्दू साप्ताहिक पत्रिका जो कि अल हिलाल है, यह क्या है, तो उर्दू साप्ताहिक पत्रिका है, इसको जो है 1912 में प्रकाशन किया था। कब, तो 1912 में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल को 1912 में जो है प्रकाशित किया था। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया। ये जो पूरा मॉडल है, ये पूरा मॉडल क्या है, तो देखिए ये PURA पूरा जो है एक मॉडल है। इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ टू रूरल एरिया। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, तो प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ टू रूरल एरिया। तो देखिए ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए जो है पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था, तो इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। किसने, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता जो है इसका गुट निरपेक्षता क्या होता है, तो शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। ठीक है, तटस्थता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। गुट निरपेक्षता का मूल रूप होता है आपका शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर
दूसरा, ठीक है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगर हम बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो है आपका 1961 में हुई थी, ठीक है। और इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी बाजार विनियामक क्या होता है। तो देखिए पूंजी बाजार विनियामक जो है आपका ये सेबी होता है। सेबी क्या होता है, तो देखिए भारत में पूंजी बाजारों के लिए नियामक प्राधिकरण है, ठीक है। 1992 के तहत जो है स्थापित सेबी अधिनियम, इसमें क्या होता है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के लिए प्रमुख नियामक होता है, ठीक है। किसमें होता है, तो सेबी में होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिखर क्या है। तो अगर हम गुरु शिखर की बात करें तो ये जो है आपका अरावली पर्वत श्रेणी की जो है उच्चतम शिखर है। किसकी, तो अरावली पर्वत श्रेणी का जो है ये उच्चतम शिखर है। कौन सा, तो गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 5676 जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है, यानी कि 1722 मीटर। और ये कहाँ है, तो राजस्थान में है, तो इसको भी जो है ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। तो प्रस्तावना के अनुसार जो अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अनुसार परम शक्ति जो है आपका जनता के ही हाथों में होती है। किसके हाथों में, तो जनता के हाथों में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू पैट्रियट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। तो हिंदू पैट्रियट के संपादक जो हैं आपके, देखिए हिंदू पैट्रियट एक जो है अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है, जो कि भारत में बंगाल क्षेत्र में नील की खेती करने वालों किसान जो होते थे उनके समस्याओं के बारे में प्रमुखता से लिखती थी, ठीक है। तो इसकी जो है संपादक कौन है, तो इसका संपादक जो है हरीश चंद्र मुखर्जी हैं। कौन है, तो हरीश चंद्र मुखर्जी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान था आपका इब्राहिम लोदी, ठीक है। दिल्ली का आपका अंतिम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोदी था, ठीक है। देखिए बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था उसमें जो है दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो है पराजित कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है मुगल काल की स्थापना हो गया था, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के दूसरा में दिया हुआ है कि मुख्य चुनाव की नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है। कावेरी विवाद जो है, देखिए कावेरी नदी के पानी का हिस्सा जो है आपका तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के बीच जो है एक गंभीर विवाद था, ठीक है। इस विवाद की उत्पत्ति जो है आपका 1892 और 1924 में जो है हुई थी, ठीक है। तो ये जो है आपका ये बताना है कि किसके बीच है, ये बताना है, ठीक है। तो कावेरी नदी जो विवाद है ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। किसके बीच है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो किस न्यायालय को जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका 4 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को। किसको, तो न्यायाधीश जो है इसकी न्यायाधीश कौन थी, तो लीला, ठीक है। इसकी न्यायाधीश थी लीला जिन्होंने प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी कहाँ का, तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव जो नीति है उसको जो है आपका रंग भेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो रंग भेद। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। दक्षिण अफ्रीका में विद्यमान प्रजाति जो जितने भी भेदभाव नीति हैं उसको जो है रंग भेद ही कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए युग्मों में से कौन एक दूसरे के समानार्थी है, ठीक है। एक दूसरे के समानार्थी कौन है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए फुटबॉल जो है ये फुटबॉल और सॉकर ये जो है एक दूसरे के समानार्थी हैं। क्यों, क्योंकि फुटबॉल को जो है कुछ देशों में सॉकर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक भी है।
तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि फुटबॉल और सॉकर। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमोर कहाँ निर्मित होते हैं। तो हिमोर की अगर हम बात, तो देखिए अगर हिमोर की अगर हम बात करें तो ये ग्लेशियर क्षेत्र में जो है निर्मित होती है। कहाँ पे, तो ग्लेशियर क्षेत्र में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है। तो देखिए बीबी का मकबरा जो है आपका ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे, औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और देखिए बीबी का मकबरा को किसने बनाया था, तो इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बीबी का मकबरा जो है किसने बनाया था, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की। तो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। किसने, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। तो इनमें से जोड़ा का नाम बताना है। जैसे कि पहला में है आपका कॉफ़ी और चाय, दूसरा में है स्याही और पेन, उसके बाद है टूथब्रश और पेस्ट, उसके बाद ऊन और भेड़ का मांस। तो इसका आंसर होगा आपका ऊन और भेड़ का मांस, ठीक है। क्योंकि एक ही इनपुट से दो या दो से अधिक वस्तुओं एवं उत्पादन को संयुक्त आपूर्ति कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऊन और भेड़ का मांस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वें समांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया। 49वें समांतर द्वारा जो है, अगर हम 49वें समांतर की बात करें तो इसके द्वारा जो है अमेरिका और किसको, तो कनाडा को, यानी कि यूएसए और कनाडा को। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यूएसए और कनाडा को जो है पृथक किया गया था 49वें समांतर द्वारा। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। तो उपभोक्ता अधिशेष जो है सबसे अधिक आवश्यकताओं के मामले में होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में जो है आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने, 5। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ, यानी कि चौथा ऑप्शन में आपका हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे आप लोग 5 कर लीजिएगा कि बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में जो है आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। देखिए होयसल मंदिर को जो है आपका 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में तो शामिल किया गया है, और ये जो है आपका, ये किस राज्य में, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे, तो कर्नाटक राज्य में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक में, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है। तो डेमोक्रेसी शब्द को जो है आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से, तो ग्रीक भाषा से। देखिए डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ होता है आपका लोगों का शासन। क्या होता है, तो लोगों का शासन। डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र या प्रजातंत्र का एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक जो है खुद चुनती है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जो है आपका पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा था, ठीक है। तो पाल चित्रकला शैली की अगर हम बात करें तो इस पे जो है आपका बौद्ध कला का जो है प्रभाव रहा था। किस कला का, तो बौद्ध कला का। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। और इससे आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो बदरुद्दीन तैयब जी थे इन्होंने कब, तो 1887 के, कब, तो 1887 के जो मद्रास अधिवेशन था उसमें जो है यह पहला मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या कौन था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये था आपका अशोक का दादा। यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो अशोक का दादा। क्यों, क्योंकि देखिए अशोक का जन्म जो है आपका मौर्य सम्राट बिंदुसार से और क्या नाम था उनका, तो शुभज्रांगी, ठीक है।
तो अशोक का जन्म जो है आपका मौर्य सम्राट बिंदुसार और शुभद्रांगी से हुआ था। तो अशोक जो अशोक थे वो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। कौन? अशोक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादा हुआ, क्योंकि अशोक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? तो पोता था। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया था? ठीक है। तो ये जो तूफान डेनियल है ये लीबिया देश का, किस देश का? तो लीबिया देश का जो डरना शहर है उसका 20% हिस्सा जो है तबाह कर दिया था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था ये बताना है, कौन भाग लिया था ये नहीं बताना है, किसने भाग नहीं लिया था। तो देखिए, खेतीहर मजदूर ने तो भाग लिया था, किसान ने भी लिया था, जमींदार ने भी लिया था। आपका जो साहूकार था इसने जो है भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो देखिए, एक भौगोलिकीय क्षेत्र में जो सभी पारिस्थितिक तंत्रों जो होते हैं वो एक साथ लेकर क्या करते हैं कि एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं। ठीक है। तो उसको जो है आपका जीवोम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जीवोम। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, वास्तविक वेतन क्या होता है? देखिए, यदि किसी व्यक्ति की मजदूरी जो है, मजदूरी में 10% की वृद्धि होती है लेकिन वस्तुओं के मूल्य में जो है 10% से अधिक की वृद्धि होती है, तब क्या होता है कि उसकी वास्तविक मजदूरी में जो है ह्रास होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो नकद मजदूरी कीमत स्तर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य युगीय भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय है? ठीक है। यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था ये बताना है। तो देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड को जो है शासक शेर शाह ने बनाया था। किसने? तो शेर शाह सूरी ने। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4। और यह जो है सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले साल मार्च 2022 में कितनी थी? तो 56.4 से बढ़कर मार्च 2023 में कितना हो गया था? ठीक है। तो देखिए, मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो उसमें जो है आपका 60.1 हुआ था। कितना? तो 60.1। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? तो देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में अगर हम लोग बात करें तो महात्मा बुद्ध को जो है बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध जो थे अपने उपदेशों के प्रचार हेतु जो है वैशाली नगर आए थे। उसके बाद महात्मा बुद्ध के प्रभावाधीन आम्रपाली ने बौद्ध मठ का आलिंगन किया था। उसके बाद क्या हुआ था कि राजगीर में महात्मा बुद्ध का निवास था। ठीक है। तो देखिए, ये तीनों से जो है आपका महात्मा बुद्ध का संबंध रहा ही था। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया। देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में किया। ठीक है। भारत में सत्याग्रह प्रथम प्रयोग जो है 1917 ईस्वी में कहाँ से हुआ? तो चंपारण बिहार से हुआ। कहाँ से? तो चंपारण बिहार से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चंपारण में। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो भूमंडल की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है आपका इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पे देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दी गई सूचियों के कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया हुआ है, तो नवपाषाण कालीन स्थल दिया हुआ है और यहाँ पे जो है नवपाषाण कालीन स्थलों के स्थान दिया गया है, तो आपको मिलाना है। तो देखिए पहला है आपका ए उतनूर, तो उतनूर जो है आपका ये कहाँ पे है, तो ए है आपका तेलंगाना में, कहाँ पे, तो तेलंगाना में है। उसके बाद चिरांद की अगर हम बात करें तो ये है आपका बिहार में। उसके बाद गुफकराल, तो गुफकराल जो है आपका ये कश्मीर में है, कहाँ पे है, कश्मीर में। उसके बाद पईमपल्ली, तो पईमपल्ली जो है आपका कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये जो सारा है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नवपाषाण कालीन स्थल है और उसका स्थलों के स्थान है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार लेवल एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का क्षेत्रफल जो है आपका 94,163 किलोमीटर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त स्वरूप को त्यौहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया जाने वाला समय क्या है। तो राष्ट्रगीत की यहाँ पे बात हो रही है, तो राष्ट्रगीत जो है आपका इसको जो है 20 सेकंड, इसका समय क्या है, तो 20 सेकंड है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी। तो देखिए पहली महिला सर्जन की यहाँ पे बात की गई है, तो पहली महिला सर्जन जो है आपका डॉक्टर मेजर यानी कि मेजर डॉक्टर पायल छाबरा, कौन, तो पायल छाबरा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो थे आपके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल जो है आपका 1952 से 1962 था, ठीक है। तथा राष्ट्रपति के रूप में भी जो है इनका कार्यकाल था आपका 1962 से 1967, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए। तो देखिए राजगृह में जो आयोजित हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, उसमें जो है आपका बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और राजगृह में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ये आपका किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि देखिए प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति ये जो हुआ था ये आपका अजातशत्रु के समय में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है आपका किसने की थी, तो महाकश्यप ने की थी, ठीक है। किसने, तो महाकश्यप ने, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे, ठीक है। तो देखिए चीनी तीर्थयात्री आपके कौन थे जो कि हर्षवर्धन के काल में क्या किए थे, कि भारत की यात्रा किए थे। तो देखिए चीनी तीर्थयात्री थे आपके हुएनसांग, कौन थे, तो हुएनसांग, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा हुएनसांग को, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं के पास है, यानी कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है। तो देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है, कहाँ, तो औरंगाबाद में, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया गया। तो उस राज्य का नाम क्या है, तो उस राज्य का नाम है आपका बिहार, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया। तो किनके प्रशासन के लिए, तो देखिए ये जो थे आपके नगर और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। यहाँ पे और 2 ऑप्शन होगा लेकिन वो नहीं है, लेकिन इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, नगर और छोटे शहरों के लिए जो है आपका नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया था। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो देखिए भारत की राजधानी को दिल्ली जो है आपका 1911 में
ठीक है। 1911 में जो है आपका भारत की राजधानी को जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो स्वराज्य आंदोलन जो है आपका श्रीमती एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत जीपी किसने जीता, ठीक है। तो वो है आपका मोनी, इसका आंसर होगा आपका मोनी BR46, ठीक है। कौन, तो मोनी BR46 रेसिंग टीम के मार्को बेजेचिस ने, किसने, तो मार्को बेजेचिस ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मार्को बेजेची ने आपका जो है ये 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 में जो आपका बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट हुआ था उसको जीता था। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। हाँ, और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम इस पार्ट में हम जीके लाएँ, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में हम रीजनिंग या कोई और दूसरा सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो वीडियो पे आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिएगा और आगे भी ऐसे ही सेट चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।